हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने एक शानदार प्रस्तुति करने जा रहे हैं, खजाना कोश पुस्तिका। दोस्तों, आपने नागराज की खजाना सीरीज़ हमारे चैनल पर पढ़ ली होगी। हमने पूरी उसमें नागराज के परिवार के बारे में उसमें जानकारी दी थी, उसके जन्म के बारे में जानकारी दी गई, उसके खजाने के बारे में जानकारी दी गई। बाद में वो नागराज ने अपना खजाना सरकार को सौंप दिया और एक नया रूप लिया राज का। तो ये खजाना कोश पुस्तिका, इसमें हम जानेंगे अब नागराज के खजाने से जुड़े कुछ और जानकारियाँ और नागराज के वंश के बारे में भी कुछ इसमें जानकारियाँ हैं। तो भाई, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी धमाकेदार कॉमिक्सों के लिए। सोचो मत। चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रस्तुति। राज कॉमिक्स, मूल्य 20 रुपये। खजाना कोश पुस्तिका। ये कुछ हीरे बने हुए हैं इस पे। ये नाग। राज कॉमिक्स, खजाना कोश पुस्तिका। प्रिय पाठकों, संपूर्ण खजाना का यह विशेष संग्रह खजाना कोश आपके असीम प्यार और जुनून को समर्पित है। खजाना श्रृंखला विश्व रक्षक नागराज के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें नागराज को एक नया आयाम दिया, उसके अस्तित्व से उसका परिचय करवाया, उसके वंश और उसके परिवार से उसका मिलाप करवाया, उसे महानगर में स्थायित्व दिया और स्नेहिल सहयोगी दिए। वर्ष 1995 से 1996 तक चली इस रोमांचक श्रृंखला ने कॉमिक्स जगत में धूम मचाकर रख दी थी। पाठक आज भी इस श्रृंखला को इसी शिद्दत से याद करते हैं। 5 भाग एवं 320 पृष्ठों में फैली इस अनुपम गाथा ने फैंस के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई कि कीर्तिमान जैसा शब्द भी शायद यह सोचने लगा कि क्या यह सदा नागराज के से ही टूटने के लिए बना है। जी हाँ दोस्तों, खजाना श्रृंखला ने प्रशंसकों के बीच ऐसी खलबली मचाई, इस श्रृंखला की मांग ऐसे बढ़ी कि हम भी हैरान रह गए। बाजार में कॉमिक्स आई नहीं कि वह ऐसे गायब होती जैसे कभी थी ही नहीं। यह नागराज के प्रति प्रशंसकों का वह प्यार था जिसने नागराज को आप सबका चहेता बनाया। और इसी चाहत के मद्देनज़र हमने इस महागाथा को टुकड़ों में ढूंढने की परेशानी को समाप्त करने के लिए इसका संयुक्त संस्करण निकालने का मन बनाया। इसी दौरान हमारे दिमाग में यह बात आई कि नागराज को तो उसका खजाना मिल गया, परंतु जो पाठक कंधे से कंधा मिलाकर नागराज की हर यात्रा का हिस्सा बने, उनका भी तो इस खजाने पर कुछ अधिकार बनता है। बस फिर क्या था, हम नागराज के खजाने से कुछ मोती चुनकर अपने पाठकों के लिए आए। इस अभूतपूर्व धरोहर के कुछ नगीनों को हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। खजाना कोश पुस्तिका में ऐसे ही कुछ रत्नों का विवरण दिया गया है, जो कि समय समय पर राज कॉमिक्स आपके लिए बनाती रहेगी, और आप राज कॉमिक्स ऑनलाइन स्टोर से उन्हें प्राप्त करके अपना खुद का खजाना संग्रह कर सकते हैं। अभिवादन नाग मित्रों। दुनिया मुझे नाग सम्राट नागराज के नाम से जानती है, मगर मैं कोई सम्राट नहीं हूँ। असली सम्राट तो मेरे पिता तक्षक राज थे। हर पिता अपने पुत्र के लिए विरासत में कुछ ना कुछ छोड़कर जरूर जाता है। मेरे पिता भी मेरे लिए विरासत छोड़ गए थे। वह विरासत थी एक विशाल और अतुल्य खजाना जिसके बारे में सुनकर ही साधारण इंसान की कल्पना में कुछ खास चीज़ें कौन जाती हैं, जैसे स्वर्ण आभूषणों से भरे विशाल बक्से, दुर्लभ और कीमती मणि माणिक्य, बेशकीमती पत्थर। मगर मेरे लिए इनका कोई विशेष महत्व नहीं था। मेरी जिज्ञासा केंद्र थे कुछ ऐसे गुप्त दस्तावेज जिनके माध्यम से मैं अपने माता पिता के बारे में और उनके जीवन काल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकता था। इन दस्तावेज़ों की मदद से मुझे उस समय काल की कई ऐसी वस्तुओं के बारे में पता चला जिसमें जुड़ी कुछ अनूठी कहानियों के कारण उनका वर्णन करना आवश्यक हो जाता है। कैचली। जैसा कि आप सबको पता है कि सांपों की पूजा हमारे वंश की परंपरा रही है। सांप हमारे लिए कभी भी भय के प्रतीक नहीं रहे। हमारे कुल देवता कालजयी स्वयं भी एक शक्तिशाली इच्छाधारी नाग हैं। मेरी माता रानी ललिता देवी ने अपनी अखंड साधना से देव कालजयी को प्रसन्न किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देव कालजयी ने उपहार स्वरूप अपनी कैचली माता ललिता को भेंट की थी, जिसके प्रताप से तक्षक नगर में कभी भी कोई भी सर्प किसी भी इंसान को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं करता। वह कैचली आज भी तक्षक नगर के खजाने में संभाल कर रखी हुई है और माता ललिता की सर्प भक्ति की गाथा आज भी सुना रही है। मुद्रा किसी भी राज्य की बदलती तस्वीर होता है। मेरे वंश में हर राजा ने अपने अपने समय की खास घटनाओं को यादगार बनाने के लिए प्रतीकात्मक मुद्राएं जारी की। मेरे पूर्वज भी इस परंपरा से अछूते नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन की घटी हर महत्वपूर्ण घटना को सिक्कों के माध्यम से बड़ी खूबसूरती से उजागर किया। पेश है उनके खास लम्हों के प्रतीक चिन्ह, ये मुद्राएं। शौर्य स्मृति मुद्रा, ये सामने इसका चित्र दिया गया है।
शौर्य स्मृति मुद्रा तक्षक नगर। यह मुद्रा मेरे पिता तक्षक राज के पिता यानी मेरे दादा राजा वासुकीनाथ ने तब जारी की थी जब मेरे पिता तक्षक राज और चाचा नागपाशा ने केवल 13 साल की उम्र में एक खतरनाक नाग राक्षस को मार गिराया था। तक्षक नगर के वनों में एक खतरनाक नाग राक्षस रक्षनाग का आतंक था। वह अक्सर आश्रम से धमक जाता और ऋषियों का यह यज्ञ विध्वंस कर डालता। अपने जहर से उस क्षेत्र की वनस्पतियों और पशुओं को मार डालता। जब मेरे पिता को उस राक्षस की खूनी हरकतों का पता चला तो उनका खून खौल उठा। वह अकेले ही उस नाग राक्षस का सफाया करने निकल पड़े। नागपाशा को जब इस बात का पता चला तो वह फौरन अपने भाई की सारथात निकलना पड़ा। रक्षनाग बहुत ही खतरनाक राक्षस था। उसे लड़ने से पूर्व पूरे क्षेत्र के वातावरण को जहरीला बना डालता था ताकि वो जो भी शत्रु उससे लड़ने आए वह उस जहरीली वायु में सांस लेते ही मर जाए। तब नागपाशा की युक्ति और तक्षक राज की शक्ति से दोनों भाइयों ने रक्षनाग को हराकर मार डाला। पूरा वन क्षेत्र अपने राजकुमार की शौर्य गाथा गाने लगा। तब राजा वासुकीनाथ ने तक्षक राज की वीरता से प्रसन्न होकर प्रतीक के रूप में यह मुद्रा जारी की। रक्षनाग को मारने का श्रेय सिर्फ तक्षक राज को दिया गया। यह बात नागपाशा को नागवार गुजरी। उसे लगा कि उसकी योग्यता, उसके अस्तित्व और उसके शौर्य को अनदेखा किया गया है। बस तभी से नागपाशा के मन में सदा के लिए तक्षक राज के प्रति घृणा रूपी लावे से भरी एक गहरी खाई बन गई। तो यहाँ पता चला हमें कि नागपाशा क्यों अपने भाई से इतनी नफरत करता था। अगली आती है युवा अभिषेक स्मृति मुद्रा। यह मुद्रा मेरे दादा राजा वासुकीनाथ ने तब जारी की थी जब मेरे पिता तक्षक राज को युवराज घोषित किया गया था। परंतु युवराज का पद पाना पिताश्री के लिए इतना आसान नहीं रहा। युवराज पद को हासिल करने के लिए उनको कठिन प्रतियोगिताओं के दौर से गुजरना पड़ा। दरअसल नाग राक्षस की घटना के बाद नागपाशा मेरे पिता से चिढ़ बैठा था और तब दादाजी ने तक्षक राज को युवराज घोषित करने का प्रस्ताव रखा और वह हत्थे से उखड़ गया। उसने कहा कि युवराज पद का चयन योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। भरे दरबार में नागपाशा ने तक्षक राज को चुनौती दी और पहले वह उसे पराजित करके दिखाएं, तब वह उनको युवराज मानेगा। तक्षक राज अपने भाई से अत्यधिक प्रेम करते थे और उनके विवाद की बजाय उसकी चुनौती कबूल कर ली। और उसी वक्त खबर आई कि दक्षिण दिशा के सिपासलार फनियर ने बगावत कर दी है। फनियर बहुत शक्तिशाली योद्धा था। उसने कई गुप्त शक्तियों का मालिक भी। उसकी छोटी सी टुकड़ी पूरी सेना को धूल चटाने का सामर्थ्य रखती थी। उसे हराना आसान नहीं था। तब मेरे दादाजी ने इस मुसीबत को युवराज पद की प्रतिस्पर्धा से जोड़ दिया था और घोषणा की कि जो फनियर को पराजित कर बंदी बनाएगा वही अगला युवराज घोषित किया जाएगा। तब तक्षक राज और नागपाशा दोनों ही अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ निकल पड़े। तक्षक राज ने नागपाशा को पहले आक्रमण का मौका दिया ताकि पिछली घटना के कारण उसके मन में बैर भाव पनप गया वह ख़त्म हो सके। नागपाशा अपने पूरी शक्ति के साथ फनियर से टकराया मगर उसकी गुप्त शक्तियों के आगे मात खा गया और बंदी बना लिया। तब तक्षक राज ने योजनाबद्ध तरीके से फनियर को परास्त करके बंदी बना लिया और साथ ही नागपाशा को भी आज़ाद करवाया। फनियर की गुप्त शक्तियों के पीछे यांत्रिक ज्ञान के महारथी गुरुदेव का हाथ था। फनियर के साथ साथ गुरुदेव को भी बंदी बना लिया गया था, परंतु नागपाशा ने गुरुदेव की उपयोगिता को भांप लिया था और तब उसने कूटनीति का प्रयोग कर उसे आज़ाद करवा लिया। और इस प्रकार तक्षक राज को युवराज पद मिला और नागपाशा को उसका गुरु, यहाँ बताया गया नागपाशा को कैसे गुरु मिला था तक्षक राज को भी। परिणय स्मृति मुद्रा, ये सामने बनी हुई है इस मुद्रा की फोटो। परिणय स्मृति मुद्रा तक्षक नगर। यह मुद्रा मेरे दादा वासुकीनाथ ने मेरे पिता तक्षक राज एवं माता ललिता देवी के विवाह के उपलक्ष्य में जारी की थी। मेरी माता ललिता के पिता अर्थात मेरे नाना राजा ललित देव ने मेरी माता के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की थी। तो नाना थे नागराज के ललित देव, घोषणा की थी। स्वयंवर में हिस्सा लेने दूर दूर से राजा महाराजा एवं राजकुमार आए थे। इनमें मेरे पिता तक्षक राज एवं चाचा नागपाशा भी शामिल थे। नागपाशा के हाथ से युवराज पद निकल चुका था, इसलिए वह किसी भी कीमत पर वह स्वयंवर जीतना चाहता था। क्योंकि माता ललिता देवी के जन्म के समय वह आकाशवाणी हुई थी कि देवी ललिता से जो विवाह करेगा वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और कभी किसी युद्ध में पराजय नहीं होगी। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उसने अपने गुरुदेव के द्वारा निर्मित कई प्रकार के तिलिस्मी यंत्र भी धारण कर रखे थे। पर इससे पहले कि स्वयंवर शुरू हो पाता माता ललिता का अपहरण हो गया। अपहरणकर्ता रहस्यमय तिलिस्मी शक्तियों का मालिक था। माता ललिता के अपहरण पर सभी राजा महाराजा और राजकुमार निकल पड़े माता ललिता को छुड़ाने।
परंतु नागपाशा नहीं चाहता था कि उसके अलावा यह कारनामा कोई और कर दिखाए। सो उसने अपने तिलिस्मी यंत्रों की मदद से कई राजाओं को बीच रास्ते में ही फंसा दिया। जो बचे वे अपहरणकर्ता द्वारा जगह जगह पर रचे गए तिलिस्मी चक्रव्यूह में उलझ गए। यहाँ तक कि अपने गुरुदेव के तिलिस्मी यंत्रों के बावजूद नागपाशा भी खुद को तिलिस्म में फंसने से रोक नहीं पाया। मगर तक्षक राज ने अपने बल बुद्धि और कौशल का भरपूर उपयोग कर सभी तिलिस्म जोड़ दिए और जा पहुंचा उस अपहरणकर्ता के सामने जिसने ललिता का अपहरण किया था, जो कोई और नहीं वेदाचार्य थे। तब तक्षकराज को सत्य से अवगत कराया गया कि यह केवल एक परीक्षा थी जिसका उद्देश्य श्रेष्ठ वर तलाशना था, और वेदाचार्य जो कि राजा ललित देव के राजगुरु थे इसमें इनकी सहायता कर रहे थे। इस प्रकार तक्षकराज स्वयंवर के विजेता बने और उसका विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। तब वे वापस लौटने लगे तो राजा ललित देव ने उनसे कुछ उपहार मांगने को कहा। तक्षकराज ने वेदाचार्य को मांग लिया और इस प्रकार वेदाचार्य तक्षक नगर के राजगुरु नियुक्त किए गए। तो यहाँ यह बताया गया है कि वेदाचार्य कैसे तक्षक नगर में आए थे। वो उसके नागराज के नाना ललित देव के यहाँ थे, तिलिस्म के महान ज्ञाता, और फिर बाद में तक्षक नगर के तक्षकराज ने उन्हें मांग लिया था और उनके पास आए थे। राजगुरु नियुक्त कर दिए गए तक्षक नगर के। राज्याभिषेक स्मृति मुद्रा, यह मुद्रा तब जारी की गई जब तक्षकराज का राज्याभिषेक हुआ था। यह पहली बार था जब मेरे पिता ने कोई मुद्रा जारी की थी, और शायद आखिरी बार भी, क्योंकि उसके कुछ ही वर्षों के बाद राज्य के लोभ में अंधे हुए नागपाशा ने मेरे माता पिता की क्रूर हत्या कर दी थी। विजय स्मृति मुद्रा, यह मुद्रा नागपाशा द्वारा जारी की गई थी। इस मुद्रा को जारी करने के पीछे एक संगीन कारण था, एक मर्मांतक प्रयोजन था। मेरे माता पिता की हत्या कर राजगद्दी हथियाने के घृणित कृत्य का निम्न स्तरीय दंभ प्रदर्शन था। यह मेरे वंश की आखिरी मुद्रा थी। ये देख सकते हैं साइड में विजय स्मृति मुद्रा तक्षक नगर। ये जब नागपाशा ने तक्षक राजा उसकी ललिता देवी को मार दिया तो उसके बाद उसने मुद्रा जारी की थी, आखिरी मुद्रा थी। इसके बाद ही तक्षक नगर, यह मेरे वंश की आखिरी मुद्रा थी। इसके बाद ही तक्षक नगर समय की धारा में कहीं लोप हो गया और बच गए तो केवल अवशेष। तो दोस्तों ये थी एक गाथा खजाना कोश पुस्तिका में जो दी गई थी नागराज के वंश के बारे में कि किस किस ने क्या मुद्रा जारी करी थी। पहले दादा से मुद्रा जारी की गई, उसके बाद पिता ने मुद्रा जारी की, और फिर बाद में उसके चाचा नागपाशा ने ये मुद्राएं जारी करी थी, जिसका वर्णन खजाना कोश पुस्तिका में आया था। ये देख सकते हैं 3-3 मुद्रिकाओं की फ़ोटो दी गई है। ये मुद्रिकाएं भी कॉमिक्स के साथ मिली थी। आप में से किसी के पास हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शौर्य स्मृति मुद्रा तक्षक नगर, परिणय स्मृति मुद्रा तक्षक नगर, विजय स्मृति मुद्रा तक्षक नगर। राज कॉमिक्स, प्रकाशक राज कॉमिक्स, राजा पॉकेट बुक्स की एक इकाई 330/1 बुराड़ी दिल्ली -110084, फ़ोन 276114110, ईमेल sales@rajcomics.com, दिल्ली में वितरक नागराज नॉवल्टीज़ 112 फर्स्ट फ्लोर तरीबी कला दिल्ली 111006, फ़ोन 23251109, 23251092, 65172310 32500 860। राज कॉमिक्स www.rajcomics.com 0783838660 088 2773304। ज्वाइन आवर फेसबुक पेज facebook.com राज कॉमिक्स। तो दोस्तों ये शानदार थी खजाना कोश पुस्तिका। आपको कैसी लगी बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ऑसम कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे किसी कॉमिक्स में। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।